अली जैदी साहब, एक ऑब्जेक्टिव है जो सियासी जमातें तमाम वक्त में बात करती हैं। पीएमएलएन कहती है वोट को इज़्ज़त दो, आप कहते हैं शफाफियत हो, सेनेट इंतखाबात के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन जब वो आइनी तरमीम का मौका आया तो हमें ईवान के अंदर जो कुछ नज़र आया है वो उसके अंदर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स मुझे लगता है सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए थे, एंड रिजल्ट अचीव करने के लिए नहीं था। नदीम भाई, मुझे तो वैसे ये जो आप दिखा रहे हैं टीवी पे, और मैं तो वहां था, एक जो अपोजिशन बेंचेस की तरफ से ना, एक कोई हारी हुई जो लोग नहीं होते जिनको पता नहीं है, जो उन्होंने कुछ करना नहीं है, दे हैव नो पर्पस नाउ। लेकिन मैं आपको इनका पर्पस समझा देता हूँ। इनका पर्पस है रक्कस क्रिएट करना और बिफोर द सेनेट इलेक्शन। देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने साइन की है, क्या उसके अंदर इन्होंने ये बात नहीं एग्री की थी कि जनाब सारे इलेक्शंस जो होंगे वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए? हम चाह रहे क्या थे, हमारा बिल क्या है नदीम, कि जी सेनेट के इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट हो जाए, हॉर्स ट्रेडिंग ताकि ना हो सके। दैट इज ऑल दैट वी वांट। उसके बाद इनको तकरीर अच्छा, हर दफा मुझे पता है कि स्पीकर के कमरे में बैठ के ये सारा तय होता है कि जी हाउस ऐसे चलाएंगे ऐसे चलाएंगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, एवरी सिंगल टाइम ये बाहर आके कुछ और कर देते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो ये अगर ये समझ रहे हैं कि ये बैठ के सारे वक्त सुनते रहेंगे तमाशा, तो ये वो वाला असेंबली नहीं रह गई है। यहाँ पे लोग हम कैसे नहीं रह गए, इनको जवाब सुनना पड़ेगा। बॉटम लाइन ये है कि सिंपल बिल था, एक बिल पे डिस्कशन हो रही थी कि सेनेट के इलेक्शन के ऊपर शो ऑफ हैंड्स माने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए। जरूरी शो ऑफ हैंड का अली मतलब पता है, अली इलेक्शन अली ट्रांसपेरेंट हो अली जाए। अली जैदी साहब, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी सेनेट इलेक्शंस के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और केपी में जिस तरीके से रेट लगता है वो सबको पता है कि 10-10 करोड़ और 20-20 करोड़ में जाके एक सेनेटर इलेक्ट होता है। मैं इसको एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये एक आम सादा कानून नहीं है। आइनी तरमीम का बिल है, 2/3 अक्सरियत चाहिए। हुकूमत को चाहिए था कि पार्लियामेंट्री लीडर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग करके इस बिल को लेकर आती। आपने तो उनको बिल्कुल हाउस के अंदर लाकर तो बेसिकली तो उनको एक्सपोज करने की कोशिश की है, शायद बिल पास करवाने की कोशिश नहीं की। नदीम भाई, जैसे मैंने इसीलिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली समहाउ आई रेड योर माइंड ना, और मुझे पता था कि आपने यही कहना है, इसलिए मैंने कह दिया इन्होंने खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया हुआ है। आप तो उसे हम और चार्टर क्या ऑफ चीज डाकू मांगे? कहते हैं तो ना, आप तो उसे कोर्ट मत करें, लेकिन इसका प्रॉपर प्रोसीजर तो यही नहीं, था। मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसको नहीं कहता, डाकू नहीं कहता, मैं पीटीएम को कहता हूँ, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट। बिकॉज सारे के सारे जो बैठे थे सारे नैबजादे, मुझे तो समझ में कोई नहीं आ रही कि ये इनकी हर तरफ पब्लिक ओपिनियन फेल, एक पब्लिक मोबिलाइज नहीं कर सके, वहां फेल हो गए हर चीज। और जो पाकिस्तान की सूरत हाल हम ठीक करना चाह रहे हैं वो हमने नहीं कोई क्रिएट की हुई, वो इनकी क्रिएट की हुई है। हम अब इसको लेकिन अली ठीक करना साहब, चाहते मेरा हैं, सवाल दरमियान ट्रांसपेरेंसी में रह लाना गया। चाहते हैं। ये जी अब सर। पार्लियामेंट्री कमेटी बड़ा अच्छा इसका प्रोसेस होता है, जब भी आपने आईनी तरमीम करनी हो तो आप दोनों हाउसेस की एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रूल्स ऑफ बिजनेस तय हो जाते हैं, फिर आप उसको ले आते हैं, 2 उधर से तकरीरें 2 उधर से तकरीरें, फिर लेकिन वो पास हो जाती है। वो प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो किया आपने? इसलिए कि मैंने आपसे कहा ना कि मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता इससे पहले कि स्पीकर की, क्योंकि मुझे पता है, ये जरूर है कि इससे पहले मीटिंग हुई थी स्पीकर साहब के दफ्तर में। मुझे ये भी पता है कि कल भी हुई थी, हर रोज होती है, और जो तय होता है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलते हैं। सो देयरफॉर, इसलिए मैंने यही आपसे पहले कहा। मैं आपको एक वाक्य सुनाऊं, जब बिल्कुल नया नया आया था ना, फर्स्ट टाइम जिस दिन खान साहब ने ओथ लेके वो प्राइम मिनिस्टर बन के वो आए और उनकी पहली तकरीर थी, मैं जी एक ही दफा बैठा, मुझे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ऊपर चलते हैं स्पीकर के कमरे में और ऑपोजिशन लीडर से बैठ के वी विल डिस्कस कि अब आगे रूल्स क्या होने। मैं आपको ये सच्चा वाक्य सुना रहा हूँ। ये पहला जिस दिन इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने तकरीर करनी थी, हम वहां जाके बैठे, यहाँ वहां पे नून लीग के भी रहनुमा थे, तनवीर साहब, राना तनवीर साहब पीपल्स पार्टी के भी थे, और फंक्शनल ये JUIF के भी। उन्होंने हमारे सामने क्या डिमांड रखी, उन्होंने कहा जी खान साहब को ये कहिए कि पहले आके शहबाज शरीफ से हाथ मिलाएं और ये अनाउंस करें, दूसरी चीज ये अनाउंस करें कि जी पार्लियामेंट्री कमीशन बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, और ये इलेक्शन को देखने के लिए कि इलेक्शन के ऊपर जो धांधियां ये कह रहे हुई है उसके लिए। हम नीचे गए, हमने कहा जी दोनों चीजें अप्रूव। खान साहब ने कहा ठीक है, ऑपोजिशन लीडर है,
और इलेक्शन से पहले जो आके मिलेंगे हाथ भी मिला लिया, और हमने पार्लियामेंट्री कमेटी भी अनाउंस कर दी। हमारी कंडीशन क्या थी कि हम आपको बोलने देंगे और आप हमें बोलने देंगे। आपको याद है कि वो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तकरीर कर रहे थे, खड़े हुए थे, और उन्होंने वहां क्या रक्कस किया था। तो मुझे ये समझाएं कि हाउस ये नहीं चलाना चाहते, किसको शौक है कि जी आप डिबेट ना करें हाउस के अंदर बैठ के, ये किसको, मतलब व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सीइंग अली जैदी साहब, लेकिन पाकिस्तानी तारीख तो में ये आप पहले देखें दिन कौन से सा उन्होंने ऐसा ये मौका होगा कि जिसमें अपोजिशन जो है वो शोर नहीं करती। आप भी करते थे, हाउस के अंदर जाकर करते थे। पीपल्स पार्टी नून के लिए करती थी, नून पीपल्स पार्टी के खिलाफ करती थी। ये अपोजिशन का काम रहता है कि वो शोर करते हैं, लेकिन उससे बिजनेस नहीं रुकता, बिजनेस चलता है। उसके लिए आई एग्री विद यू ऑन द साइड लाइन्स आपके जो लीडर्स होते हैं, पार्लियामेंट्री लीडर्स आपकी जमात से अपोजिशन को इंगेज करके एक वो ले आते हैं कि ये हमने काम करना है, बाकी आप तकरीरें मेरे करें, हमें बुरा भला बोलें, हम आपको बुरा भला बोलेंगे, लेकिन हाउस का बिजनेस कभी नहीं रुका, वो चलता है इसी तरीके से। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये आपकी बात से मैं 2000% एग्री करता हूँ। और अगर आप देख लीजिए थोड़ी सी इसी हाउस का उठा तारीख थोड़ी सी उठा के, ज्यादा मतलब पिछले 2 साल का आप देख लीजिए कि हमने जब तकरीर करने खड़े हुए हैं इन्होंने क्या किया, और जब ये तकरीर करते रहे हैं हम कितनी देर तक बैठ के हमने सुनी है बिलावल की, और इनकी क्या नॉनसेंस तक हम सुनते रहे बैठ के। जी हमने कमिटमेंट किया आप पहले करेंगे, हम चुप करके सुनेंगे, जब हम करेंगे आप सुनेंगे। तो ये पता नहीं क्या क्या बोल गए। ऊपर से जी हमारी किसी की बारी आई, वॉकआउट, तमाशा, डोल धमाका, कागज फाड़, ये तो पिछले 2 साल से करते आए। इट इज, देखें हुकूमत का काम होता है हाउस कोशिश करे चलाए, अंडरस्टैंडेबल। ये तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में इट इज द गवर्नमेंट दैट वांट्स टू रन द हाउस, राइट। ट्रेजरी बेंचेस का काम होता है कि हाउस नॉर्मल चले। हमेशा वी हैव गिवन इन एवरी सिंगल टाइम, एक दफा ऐसे, और ये पहली दफा नहीं, पहले भी इस तरह की। अब आप मुझे बताएं नवीद ये जो गमर साहब हैं, ये को पहली दफा इलेक्ट नहीं हुए हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज ही बीन इन द पार्लियामेंट, सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है। ये इनको नहीं पता कि स्पीकर के ऊपर जाके माइक को हाथ मार दिया स्पीकर के ऊपर। मतलब ये आप मुझे बताइए कि वो स्पीकर जो है उनकी भी पेशेंस है कासिम सूरी की, उन्होंने तो नहीं मार्शल्स को कान को निकाल के बाहर फेंके, सारे चढ़ गए ऊपर। सर तो ये कोई ज़्यादा, मैं माजी की फुटेजेस अगर मैं इन लड़कों लड़कों को कहूँ कि दिखा दें, ये कोई बहुत हुल्लड़बाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूड़ियाँ उतार उतार के भी स्पीकर डाइस की तरफ फेंकी जाती रहीं। वो भी पाकिस्तानी तारीख का इसी पार्लिमान का हिस्सा मौजूद है। इसी फ्लोर के ऊपर नमाजें नियत के लोगों ने नमाजें भी पढ़ी, वो भी अभी रिसेंट पास की मिसाल है जी। तो वो सारा कुछ हाउस के अंदर होता रहा। एक और आपसे मैं पूछ लूँ, अभी पीडीएम का इजलास चल रहा है, इस्तीफे तो शायद उनकी सियासत से अब निकल गए क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों को आपने अच्छा इंगेज किया है किसी ना किसी लेवल के ऊपर, आपने या इस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन लॉन्ग मार्च की अभी भी वो बात कर रहे हैं। अगर मार्च आके डी चौक में बैठ जाता है तो क्या करेंगे? सर वो एक अंग्रेजी में बड़ा एक फनी, एक वो कहते हैं 3 वर्ड्स का एक प्रॉवर्ब है, जीरो सम गेम। एक तो चीज ये नहीं है, जीरो सम गेम है। इस्तीफे इन्होंने देने नहीं है, इजलास करते रहिए, अच्छी बात है। ये इनका ये मीटिंग करें, इनको जलसा करना था। एक दफा गलती की थी गवर्नमेंट ने, पंजाब जो भी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको रोकने की कोशिश की, खुला छोड़े। पहले दिन से हम कह रहे हैं, पीएम साहब ने हमेशा कहा है कि जो इनको जमहूरी प्रोसेस है, इनको प्रोटेस्ट करना है, इनको धरना देना है, इनको असेंबली में खुला इनको करने दो। जो ये तकरीरें करते हैं माशाल्लाह, वो आपने देखनी कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ आ गए। ये इनका मैं इनके इजलास पे कमेंट ही नहीं करना चाहता। तो ये करते रहे, अपना जो मर्जी इजलास करें, अपना राय अमल दे दें। लेकिन मेरी जहाँ तक 20 साल की स्टूडेंट लाइफ गुजरी है, पॉलिटिकल स्टूडेंट, मुझे नहीं समझ आती कि ये इनका कोई एंड होगा, बिकॉज इनके आपस में इत्तेफाक ही नहीं है। और बात रही कि जी हमने इनको घेरा है, नहीं है, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को खुद भी समझ आ गई है। देखिए ना, इट इज पीपल्स पार्टी का पास कुछ चीज स्टेक पे है, नून लीग के पास कोई स्टेक पे चीज नहीं है। और ये जो फजलुर रहमान है, ये तो माइनस में चला गया है। पीपल्स पार्टी के पास एक पूरा सूबा है जिसमें वो हुकूमत कर रहे हैं, और वहाँ किस तरह की गवर्नेंस कर रहे हैं और क्या हो रहा है, और करप्शन की वो एक अलग, वो इनकी एक, दे आर मिल्किंग द, वो कहते हैं ना वो एग दैट, वो जो गूस दैट लेज द गोल्डन एग, वो उनके पास बैठा हुआ है। कराची सूबे का हिस्सा है, वहाँ इनकी अशी लगी हुई है। वो कभी उनके पास तो वो, आपको पीडीएम से इसका मतलब है कोई खतरा नहीं है, मार्च आए या ना आए आपको कोई खतरा नहीं है इस बात? मैं आपको ऑनेस्टली बात बताता हूँ, मुझे पहले दिन से और आज तक, और आप अच्छा एक होती है ना जाती, एक होता आई एम हियर बिकॉज आई एम अ फेडरल मिनिस्टर। तो मैं, वैसे तो आपने नहीं मुझे बुलाना होता ना, तो लेकिन मुझे ये कहने दें कि जाती तौर पे मैं पहले दिन से, मैं तो कभी टीवी पे आके इनसे बहस भी नहीं करना चाहता।
आपको पता है, आपसे तो मेरी दोस्ती वैसे भी साइड बार पे बात की, आप कितनी दफा गए आप शो में, मैं इनसे बहस ही नहीं कर रहा था, बिकॉज एक आदमी जो टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, मैं उससे क्या डिबेट करूं? कोई डिबेट, कोई लॉजिकल डिबेट करे, कोई आगे मुझे रीजन करें बैठ के। अब टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोल के चीकम जा करना, ये मुझे इनके साथ बैठने का भी दिल नहीं चाहता। हम पहले आके बैठते थे, डिबेट करते थे, कितनी दफा बैठे हैं और वजीर बनने के बाद भी बैठे, बट इट्स यूजलेस टू डिबेट। आप मुझे अकेला लेके मुझे क्रिटिसाइज करें, आप मेरी पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करें, आप अपने हल अच्छे दें, आप हमें बोले ये गलत हुआ, इसको ऐसे ठीक कर सकते थे, दिस इज, ये बिल्कुल करें। कोई अकले कुल नहीं है, कोई दुनिया में अकले कुल नहीं है, किसी को भी रूहानी ताकत इधर नहीं मिली हुई कि वो पहले से ठीक हो जाएगा। वी विल मेक मिस्टेक्स, ऑनेस्ट मिस्टेक्स, और झूठ के सामने बैठ के क्या फायदा? और ये पीटीएम ने तो ऊपर से नीचे तक बोला, कब सच है मुझे जरा बता दें।